दोस्तों, आज मैं आपको मकर संक्रांति पर सुनाई जाने वाली एक बहुत पुरानी लोक कथा सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है एक छोटी सी राई की, जिसे लोग छोटा समझते हैं, लेकिन जिसकी सीख बहुत बड़ी है। एक बहुत समय पहले की बात है। छोटे से गांव में एक गरीब किसान और उसकी पत्नी रहते थे। घर उनका छोटा था, छप्पर पुराना था और अनाज के नाम पर सिर्फ एक मटकी में रखी थी राई। ठंड के दिन चल रहे थे, मकर संक्रांति आने वाली थी। पत्नी ने उदास होकर कहा, आज त्योहार है पर घर में ना तिल है ना गुड़, हम त्योहार कैसे मनाएंगे। तो उसके पति ने शांत स्वर में मटकी को देखकर कहा, जब तक घर में राई है त्योहार खाली नहीं जाएगा। अगले दिन गांव की कुछ औरतें उसके पास आईं और बोली, तुमने क्या बनाया है। तो पत्नी ने धीरे से बोला, राई है बस। हंस पड़ी सब। कहने लगी, मकर संक्रांति पर राई कौन बनाता है, हमने तो तिल के लड्डू बनाए हैं। कोई बोली, हमने तो आज खिचड़ी बनाई है। पत्नी का सिर झुक गया। शाम को उसने मटकी को एक कोने में रख दिया। उस रात जब पूरा घर सो गया, अचानक मटकी से धीमी सी आवाज़ आई। राई रो रही थी। राई बोली, मैं छोटी ज़रूर हूँ पर बेकार नहीं। साल भर सबके खाने में स्वाद मैं ही लाती हूँ, पर आज मुझे अपमान मिला है। धीरे धीरे घर में रोशनी फैल गई। सुबह होने से पहले राई ने अपना रूप दिखाया। कभी वो तेल बनकर दीप जलाने लगी, कभी मसाले बनकर खाने की खुशबू फैलाने लगी। राई बोली, ठंड में शरीर को गर्मी मैं देती हूँ और भूखे को थोड़ी राहत भी देती हूँ। राई ने कहा, मकर संक्रांति सिर्फ सूरज के उतर होने का दिन नहीं है, ये दिन है सोच बदलने का। जो छोटा दिखे उसे छोटा मत समझो, कभी कभी वही सबसे बड़ा सहारा बनता है। अगले दिन सुबह किसान उठा। उसने आंगन में दीप जलते हुए देखे, घर में खुशबू फैली देखी। पत्नी उसकी रो पड़ी। उसने कहा, हमसे गलती हो गई है, हमने राई का मोल नहीं समझा। किसान बोला, आज राई ने हमें जीवन की असली सीख सिखाई है। उस दिन उन्होंने राई का प्रसाद बनाया और सब में बांटा। तब से गांव में परंपरा बन गई, मकर संक्रांति पर राई को प्रणाम किया जाता है। और बुजुर्ग कहते हैं, राई छोटी है पर उसकी महिमा बड़ी है। जो छोटी चीज़ों की कद्र करता है उसी के घर उजाला रहता है। दोस्तों, मकर संक्रांति हमें यही सिखाती है, छोटी चीज़ों का अपमान मत करो, क्योंकि वही मुसीबत में सबसे पहले काम आती हैं। पूरे गांव ने मिलकर हर्ष और उल्लास के संग मकर संक्रांति का त्यौहार बनाया। रेवड़ी खाई, तिल खाए और राई की महिमा का वर्णन किया।